ठोकर मारते रहेंगे। जिस दिन आप फुटबॉल की जगह गोलकीपर बन जाएंगे, दुनिया को फुटबॉल की तरह नचाते रहेंगे। दुनिया तो क्रेजी बॉलर साहब, जितने जोर से जमीन पे मारोगे टकरा के उतनी जल्दी वापिस आएंगे। एक बात लेकिन साहब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक इतना नेगेटिव, सिर्फ मेरी कहानी बता रहा हूं मैं। नेगेटिव को जो कुछ भी दे देते वो नेगेटिविटी देखता था। जैसे यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव होंगे। नेगेटिव कुछ लोग ये होंगे, पता नहीं सुबह से शाम तक बैठे रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ी। हाँ एक चीज पल्ले जरूर पड़ेगी, एंजॉय बहुत है डीटीएम में। यस या नो? और नेगेटिव व्यक्ति का एक दिन बर्थडे था, कुछ दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि चेक करते पहले कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव है, आगे देखेंगे। तो डॉक्टर ने उनका बर्थडे पता किया, कुछ दिन के बाद था, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। प्लानिंग के मुताबिक दोनों को अलग अलग रूम में सुला दिया गया। जो नेगेटिव बच्चा था उसके उस रूम के अंदर बहुत सारे खिलौने रख दिए गए। हाथी घोड़े रखे हुए थे, कुछ ऊंट रखे हुए थे, कुछ बैल रखे हुए थे, एक तांगा रखा हुआ था। और जो नेगेटिव बच्चा था उसके रूम में कोई भी खिलौना नहीं रखा हुआ था। सिर्फ उसके रूम के अंदर एक बक्सा, 2 बक्से, घोड़े की लीद भर के 2 बक्से रखे हुए थे। नेगेटिव बच्चा पहले उठ के सुबह सुबह आया, उठते उसने खिलौने देखे और खिलौना लेके एक खिलौना लेके आया और रोता रोता अपने मम्मी पापा के पास आया और उन्होंने कहा कि इस बैल की तो पूंछ टूटी हुई है, इसकी तो टांग टेढ़ी है, इसकी तो नाक टेढ़ी है। वो रोता रहा, वो भी उसको चुप कराते रहे। जो नेटवर्क मार्केटिंग में रोते रहते हैं, अक्सर सीनियर उनको चुप कराते रहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो रोता हो उसको एक पे कान पे फिर मार देना, जितना रोना हो एक दिन रो लेगा, आगे तो कम से कम चुप रहेगा। लेकिन साहब जो पॉजिटिव बंदा था वो रूम के अंदर बंद था और रूम के अंदर बंद वो 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। डॉक्टर साहब उधर से आ गया, आने के बाद उन्होंने कहा उस नेगेटिव बंदे को देख तो ले, वो पॉजिटिव बंदे को देख तो ले, आया क्यों नहीं। उन्होंने देखा, वो बक्से को खोल के रूम के अंदर गए तो घोड़े की लीद उठा के पेंटिंग बना रहा था और पेंटिंग बनाते बनाते बोल रहा था, अगर घोड़े की लीद इतनी है तो घोड़े कितने होंगे लोग, घोड़े कितने होंगे। साहब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया आज से 15 साल पहले। मैंने सबसे पहला प्लान अपने बड़े भाई को शो किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी चला नहीं करती, ये कंपनी रुका नहीं करती, ये कंपनी भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो पहले ही हुआ पड़ा है। क्योंकि इस व्यापार से पहले मेरे ऊपर 6.5 लाख रुपए का कर्जा था। मैं इसी गुड़गांव के अंदर गनमैन की जॉब किया करता था। मैं आपके सोना तावड़ू के अंदर तावड़ू से ऊपर रास्ता जो नूह को निकलता है वहां पे भी नहीं, शेट्टी कंपनी में नूह से पहले और तावड़ू के बीच में वहां पे भी नौकरी करके गया। एक बार तो मैं आपके हल्दीराम होटल में भी वो इंटरव्यू देने आया था सिक्योरिटी गार्ड का, आपके यहीं पे हल्दीराम पड़ता होगा खोरी के पास। और साहब मैंने उनको प्लान शो किया कि इस तरीके की कंपनी है। वो नेगेटिव बंदा, इसकी पूंछ टूटी हुई है, इसकी नाक टूटी हुई है, इसका तो पैर ऐसे है, इसका तो ये ऐसे है। वही वाला बंदा वो बोलता है तू कर ले, तेरे में से ही ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। 5,500-6 हजार में हम जहाँ गरीब हैं और गरीब तो होने वाला रहे, जहाँ पे हम वहीं तो हैं। अच्छा ये एक बात बताओ, 6,000 के लिए लोग कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं? पता क्यों सोचते हैं? बताऊं क्या? वो इसलिए सोचते हैं कि हम 6,000 रुपए में 5 करोड़ रुपए का प्लान दिखा देते हैं और जिसकी कैपेसिटी जितनी होती है उसको उतना ही हजम होता है। अगर एक छोटे से बच्चे को अगर हम 1 किलो दूध पिला दे, हजम होगा क्या? क्या होगा? वाक्य में उन लोगों को 5 करोड़ का प्लान लेके कुछ और नहीं हुआ, वो उनकी उल्टी आ रही और उनको दस्त लगे हुए हैं। उनको उल्टियां
आ रही है क्योंकि उनके खानदान में आज तक कोई भी नेटवर्कर पैदा नहीं हुआ। लेकिन साहब हम डंडा और झंडा लेकर चले थे, हमने तय कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि यस, छोटी सी पूंजी लगा के अगर कोई अपनी उल्टी और दस्त रोकने को तैयार है तो वो करोड़पति बन सकता है। मैंने भी फार्म लगा दिया। और फार्म क्या लगा दिया सही बताऊं ना, मेरे पास पैसे नहीं थे बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, इकट्ठे किए, जुगाड़ किया, पैसे लगा दिए और पैसे लगा के मैं लोगों को प्लान शो करने लगा। मैंने सबसे पहला प्लान एक अपने दोस्त को शो किया, मैंने सबसे दूसरा प्लान भाई के बाद एक दोस्त को शो किया और दोस्त बोला अगर तू करोड़पति बढ़ गया, अगर तू यहाँ से करोड़पति बढ़ गया तो मैं तेरे घर पे पानी भरूंगा, कभी भी नौकरी उसकी सैलरी नहीं लूंगा। लेकिन उस मेरे दोस्त का अगर हुलिया बताऊं तो हाइट 6 फुट की है, कुर्ता पजामा पहनता है, रंग गेहुआ है, अगर किसी को मिले तो मेरे पास ले आना, क्योंकि अपुन डॉल्फिन कंपनी से महज 3 साल के सफर में करोड़पति बने। 12 साल पहले से तलाश है उस व्यक्ति की, आज तक सामने नहीं आया। एक वक्त था जब हम रास्ता बदल जाया करते थे, एक वक्त है जहां आज लोग रास्ता बदल जाया करते हैं। लेकिन साहब यही करके मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, मैंने अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट किया। मेरे 2 लेवल कंप्लीट हुए, वो भी 4 दिन में। एक 2 3 सीट पे सोना मना है और बात करना भी मना है। बात तो मैं ही कर रहा हूँ, कामयाब लोग रोडों पे नहीं मिलते। मिलना है तो किसी मीटिंग और सेमिनार के अंदर आना पड़ता है। अगर दोबारा मिलना है तो आप आना यहाँ पे अपने आइडल पैलेस के अंदर 1 जनवरी 2022 सेलिब्रेट करेंगे, एक पार्टी फंक्शन वहां पे करेंगे। आना अगर मिलना है तो 9 तारीख को आप आना, फरीदाबाद के अंदर एक प्रोग्राम करेंगे। अगर मिलना है तो 12 तारीख को आना साहब, हम चंडीगढ़ के अंदर पंचकुला के अंदर एक मीटिंग करेंगे। अगर मिलना है तो साहब आना 16 तारीख को, अपन लोग आपको गोवा के अंदर मिलेंगे। और उसके बाद मिलना है तो 26 तारीख को श्रीकांता होटल के अंदर आना, गुड़गांव के अंदर, वहां पे सारे अचीवर मिलेंगे। और 26 तारीख को अगर आना है तो आप आना, भादरगढ़ के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। अगर उसके बाद भी मिलना है तो साहब आना 27 तारीख को गोरखपुर के अंदर मिलेंगे, आना 28 तारीख को आपको बनारस के अंदर मिलेंगे। साहब यूं ही करके मैंने इस व्यापार को शुरू कर दिया। 2 लेवल की अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम काम करके मुझे 5,000 की इनकम आई। 5,000 की इनकम आई तो मैंने बैठ के एक कैलकुलेशन की, यार जहां पे नौकरी करता है वहां पे तुझे 6,500 सैलरी मिलती है, क्योंकि तू वहां पे 30 दिन काम करता है। अगर इस डीटीएम कंपनी से पार्ट टाइम में 4 दिन में अगर 5,000 की इनकम आ सकती है, इसको फुल टाइम कर ले, हो सकता है जिंदगी चेंज हो जाए। लेकिन मुझे एक डर था, मैं फुल टाइम कर तो लूं, अगर मेरा डीटीएम ना चला तो क्या होगा। अक्सर 99% लोगों की लाइफ चेंज होने से इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो अपनी लाइफ की चिंता नहीं करते, वो हर रोज अपने लंच की चिंता करते हैं। अगर आप लंच की चिंता करेंगे तो आपको लंच मिल जाएगा, अगर आप लाइफ की टेंशन लेंगे तो आपकी एक लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे तैसे करके मैंने मन को समझाया, बताऊं क्या समझाया? मैंने मन को समझाया, 3.5 साल गया तो करोड़पति, वरना घर में फिर लग जाएंगे। यस या नो?
चल गया तो करोड़पति बन जाएंगे, वरना गनमैन फिर लग जाएंगे। और तब ऐसे ही करके मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। 15 दिन के सफर में आपके भाई ने 3rd लेवल कंप्लीट किया, 15,000 की इनकम आई। मैंने एक कैलकुलेशन की कि जिस जॉब से मुझे 6,500 मिलते हैं, यानी मुझे 2 महीने की इनकम, मेरी जो 2 महीने में वहां से इनकम होनी है, डीटीएम ने मुझे 15 दिन में दे दिया। मैंने और जोर लगाया। मैंने जोर लगाने का तरीका क्या था, मैंने प्लान दिखाने और ज्यादा कर दिए। जहाँ पे मैं 2 लोगों को 3 लोगों को प्लान शो करता था, मैंने 5 लोगों को प्लान बताना शुरू कर दिया। मैंने और जोर लगाया। और जहाँ पे मैं अकेला प्लान शो करता था, मेरी टीम में मैंने कुछ क्लोन पैदा किए, मैंने अपनी टीम के अंदर कुछ लीडर पैदा किए, उनको प्लान सिखाया। दिन रात बैठ के मैं दिन में प्लान शो करता था, रात को लोगों की लिस्टें बनवाता था, रात को प्लान सिखाता था। मेरे साथ कुछ लोगों ने प्लान करना स्टार्ट कर दिया और साथ रिजल्ट ये रहा कि 1 महीने के अंदर मैं आपके भाई ने 4th लेवल कंप्लीट किया डॉफिन कंपनी का। मुझे 20,000 का चेक आया, लगभग 35,000 की इनकम ली। मैंने सोचा कि जहाँ पे जॉब के अंदर 4 महीने में मुझे मिलना था, 5 महीने में मिलना था, वो मुझे डीटीएम कंपनी ने 1 महीने में दे दिया। और साथ मैंने कुछ लोगों को और ताकत लगाई। जब पैसा आए, जब आपका चेक आए, ताकत बढ़ा देना। जब आपके लेवल आए, साथ वो दुगने उत्साह से काम करना। मैंने और ताकत लगाई, मेरी टीम ने ताकत लगाई। परिणाम ये रहा, आपके भाई का 90 दिन के अंदर 6ठा लेवल कंप्लीट कर दिया। मैंने लेफ्ट और राइट, ए और बी, माँ और फादर से स्टार्ट की थी। लेफ्ट और राइट मैंने अपना ट्रिपल एंट्री से बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने बाइनरी से स्टार्ट किया था। नतीजा ये रहा, 90 दिन में मुझे 4 लाख रुपए की इनकम ली मेरे पास आई। और मैंने कैलकुलेशन की, लगभग 5 से 6 साल तक की तनख्वाह मिल गई मुझे, 6 साल तक की मुझे मिली। और मैंने सोचा जो उस जॉब के अंदर 6 साल में मिलना था, कंपनी ने 90 दिन में दे दिया। मैंने और जोर लगाई और साथ प्लान करता चला गया। मेरे सीनियर ने एक बात बताई थी, कोई आएगा तो इनकम, अगर कोई प्लान से ज्वाइन होगा तो इनकम, वरना भीड़ कम। कोई आएगा तो इनकम और नहीं तो भीड़ कम। पहले दिन एक बात समझा दी थी, तेरे बहुत सारे दोस्त, जिगरी दोस्त होंगे जो फोन पे बोलते होंगे या कोई भी बात बोलते होंगे, तू बोल मोटे तेरे लिए जान दे दे, उनसे एक बार प्लान दे देना, तेरी औकात का पता लग जाएगा। वो जाएगा, वो 5,000 रुपए देने की औकात नहीं होगी, जान कहाँ से देगी। और अक्सर लोग फील्ड के अंदर बोलते हैं, जब हम लोगों को प्लान शो करते तो लोग बोलते हैं कि भाई चाहे तो जान ले ले, 6,000 नहीं है। मुझे अफसोस होता उस टाइम यार, उनकी जान 6,000 से भी सस्ती है। उनकी जान 6,000 से भी सस्ती है। और साहब यूं ही करते करते मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया तो एटलस बोर्ड नहीं, जान की सवारी, शान की सवारी मेरे पास होती थी। मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था। 4th लेवल पे मैंने अपनी एक मोटरसाइकिल ली जिसकी गारंटी घर वालों ने देने से मना कर दी थी। और जिस भाई ने मेरी उस बाइक को फाइनेंस किया था, उसकी बहुत सारी बातें सुनने को मिली थी। मैं भी उस बाइक को लेके यूपी की तरफ निकल गया था। मुझे पता था कि गारंटी फेल होगी। अच्छा एक बात बताओ, जिसके ऊपर 6.5 लाख का कर्जा हो, उसकी कोई गारंटी देगा क्या? घर वालों ने मना कर दिया। भाई की गारंटी ली थी। भाई ने बोला कि उस मोटरसाइकिल उसकी, जिंदगी उसकी, अचीवमेंट उसकी, किस्त देगा तुम्हारी, नहीं देगा तो भी तुम्हारी। और साहब उस बाइक वाले ने बड़ा एहसान किया था। उस दोस्त के लिए तालियां बजाओ यार। मेरे नाम काफी था वो बंदा, अनिल वत्स। बड़ा रहे हो उधर जाइए, कोने में जाके पान बैठ के कहे नहीं खा लेते हो। और साहब
पहली बार लाइफ में हुआ होगा कि किसी बाइक का लोन करने वाले ने अपनी खुद गारंटी दे के बाइक दी होगी। यस या नो? और साहब जैसे तैसे करके मैंने 7th लेवल कंप्लीट किया। 7th लेवल पे मेरी परीक्षा भी ली गई, क्योंकि हम 10-20 हजार की नौकरी के लिए हमारे को रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है, उसके पास रिटर्न टेस्ट सुपर टेस्ट होता है, तब जाके डॉक्टरी होती है, डॉक्टरी के बाद भी कुछ ऊपर से ले दे के तब जाके नंबर पड़ता है। यस या नो? यस या नो? 10-20 हजार के लिए इतने पंगे होते हैं तो करोड़ों के लिए भी भगवान ने इंटरव्यू लेगा। यस या नो? फर्क इतना होगा साहब, फर्क इतना होगा, बाहर की नौकरी पाने के लिए वहां पे अधिकारी बैठे होंगे, वो कर्मचारी सरकारी बैठे होंगे, वो घूस लेके आपको नौकरी दे सकते हैं, 20-30-50 हजार रुपए की जॉब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर बैठा है वो अधिकारी सरकारी नहीं है, वो तो भगवान की पावर है साहब। वो बजा बजा के देखेगा, इसको करोड़ों रुपए दे तो दूं, बात तो नहीं देगा। हेलो, इसको करोड़ों दे तो दूं, संभाल भी पाएगा या नहीं संभाल पाएगा? भगवान भी चेक कर बजा बजा के देखता है। और साहब बजा बजा के देखा, मेरा 7वां लेवल 1 साल में कंप्लीट हुआ, कोई पैसा नहीं आया। उसी साल मेरे इस पैर का एक्सीडेंट हुआ, प्लास्टर करवाने के पैसे नहीं दे, क्योंकि एक बाइक थी, बाइक में पेट्रोल नहीं होता था, बड़ी तंगी से मुश्किल से बिजनेस चलाया करता था। मेरे घर पे 2 भैंस हुआ करती थी, उनका दूध सेल करता था, कुछ आटा लेके आता था, कुछ उस बाइक के अंदर तेल डलवाता था। शुक्र है उस टाइम पे पेट्रोल इतना महंगा नहीं था। 26-27 रुपए लीटर होता था। शुक्र है 50-60 रुपए में 2 लीटर आ जाता था और मैं प्लान करने निकल जाया करता था। अगर आज की तरह 100 होता तो डलवा पाता क्या? नहीं डलवा पाता। लेकिन साहब जैसे तैसे करके मैंने 7वां लेवल कंप्लीट किया। लेकिन बोलते जो होता वो सही होता है। यस या नो? जो होता सही होता है। यस या नो? एक बार अकबर के दरबार में एक तलवार दिखाने वाला आया और अकबर ने तलवार की धार जैसे देखी तो अकबर का अंगूठा कट गया। उसी 7वें लेवल के दौरान मेरी टीम के लीडर ने बोला था कि आज के बाद हम डीटीएम कंपनी को नहीं करेंगे, देखेंगे अनिल दलाल का 7वां लेवल होगा कि नहीं होगा। परीक्षाएं भगवान लेता तो चारों तरफ से लेता। यस या नो? और साहब लेकिन मैंने भी सोचा सड़ा चाहे कुछ भी हो जाए, बात लड़ाई मूंछों वाली आ गई थी। उसने कहा कि मैं एक तरफ की मूंछ कटवा दूंगा। मैंने कहा अगर शेर का बच्चा अगर मैंने भी 7वां नहीं ठोका, मैं दोनों तरफ की कटवा दूंगा। लेकिन साहब जैसे तैसे करके इतनी प्रॉब्लम आई। राजा के अखबार में एक तलवार दिखाने वाला आया, धार देखे जैसे अकबर ने उनका अंगूठा कट गया। अकबर को गुस्सा आया, बीरबल को बुलाया और बोला बीरबल ऐसे ऐसे बात है, इसकी तलवार हमने देखी, अंगूठा कट गया, इसको जेल में डाल देते हैं। बीरबल बोलता है कि महाराज जाने दो, जो कुछ होता है वो सही होता है। अकबर को गुस्सा आया, बीरबल और तलवार वालों दोनों को उठाया और जेल के अंदर डाल दिया और नया मंत्री रखा। नया मंत्री रखने के बाद शिकार पे निकल गए। जैसे ही वन के अंदर शिकार करने गए तो वहां पे आदिवासियों ने पकड़ लिया और आदिवासियों ने उस दिन नर बलि देनी थी। देखा कि एक व्यक्ति का अंगूठा कटा हुआ है, उसने उसको बोला तुम भाग जाओ, तुम्हारी बलि नहीं लगेगी क्योंकि तुम अंगहीन हो, और उस नए मंत्री को वहीं पे बलि चढ़ा दिया। अकबर को समझ में आया बात ये नहीं है, अकबर को समझ में आया, दौड़ा दौड़ा आया बीरबल के पास, बोलता कि बीरबल तुमने ठीक कहा था, जो होता सही होता। उन्हें सारी घटना सुनाई, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ। वो अकबर बोलता कि बीरबल लेकिन गलती ये होगी, आपको जेल के अंदर डाल दिया गया। बीरबल बोलता नहीं महाराज ये भी सही हुआ। अकबर बोलता वो सही क्यों हुआ? अकबर बोलता वो सही क्यों हुआ? वो बोलता महाराज ना तो तलवार दिखाने वाला तलवार लेके आता, ना आप धार देखते, ना आपका अंगूठा कटता, और अंगूठा नहीं कटता तो आप उसको जेल में नहीं डालते। अगर जेल में मुझे भी नहीं डालते तो नए वजीर की जगह मैं होता। अब हमारी कंपनी उस टाइम पे 7th लेवल 1,25,000 रुपए का देती थी। मेरी मात्र 40 से 45 एंट्रियां बाकी थी। कंपनी ने वही लेवल उठा के 1.25 लाख से उठा के 3 लाख रुपए का ठोक दिया।
सही हुआ कि गलत हुआ? बताओ क्या सही हुआ? अगर मुझे वो निकम्मा काम करता रहता तो मुझे 1,25,000 चेक मिलता और 1,25,000 में मेरी गाड़ी नहीं आती, मुझे 3 लाख रुपए का चेक मिला और मैं एक मारुति गाड़ी लेके आया। और मारुति गाड़ी थी, जिस टाइम मेरे पास मारुति गाड़ी थी वो साहब पेट्रोल से चलती थी, लेकिन वो पेट्रोल से नहीं चलती थी। पूछोगे क्यों? क्योंकि उसमें सिलेंडर लगाया हुआ था। और साहब उस मारुति से मैंने काम चलाया। काम बताऊं कैसे चलाया? मेरी पानीपत की वर्किंग होती थी। बड़े ताज्जुब की बात है, एक नेटवर्कर सवारियां लेके जाया करता था। बड़े अफसोस की बात है, उस टाइम पे सिलेंडर 400 रुपए का ब्लैक में मिलता था। मैं 200 रुपए की सवारी आते समय ले जाता और 200 रुपए की सवारी आते समय जाते समय, और साहब 400 रुपए बन जाते। मैं वर्किंग भी करके आ जाता और एक सिलेंडर 2 दिन चलता था। 350 की एवरेज देती थी वो एक सिलेंडर में। दूसरे दिन का पैसा घर दे देता था, मेरे घर का खर्चा चलता था। लेकिन साहब क्योंकि वहां तक का पैसा सारा का सारा पैसा मेरे उस जो 6.5 लाख का कर्जा था उसमें चला गया था। साहब 8वां लेवल कंप्लीट हुआ, मैं 6 महीने के सफर में 9th लेवल कंप्लीट हुआ, सिर्फ 4 महीने के डिफरेंस में 10वां लेवल कंप्लीट हुआ। साहब सिर्फ और सिर्फ 7 महीने के डिफरेंस में मुझे 11वां लेवल कंप्लीट किया मैंने। वो 5.5-6 महीने में कंप्लीट किया, 17 लाख का चेक मिला। और साहब मैंने 12वां लेवल 32 लाख रुपए का 8 महीने में उड़ा के दिखाया। 13 लेवल जहां सिंगल चेक 40 लाख रुपए का है, सिर्फ और सिर्फ 10 महीने के सफर में उड़ा के दिखाया और पूरी डीटीएम कंपनी के अंदर इतिहास बनाया। मैंने 13वें से 14वां लेवल मात्र 5.5 महीने में उड़ा दिया। सिंगल चेक मिला 75 लाख रुपए का। यूको बैंक के अंदर गया, मेरा चेक 25/6/2012 को। मैं देखना चाहता था साहब पैसे में कितनी, वैसे पैसा खुदा नहीं है भाई गॉड, पैसे के बगैर भी खुदा नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इस दुनिया में पैसे के बगैर भी कुछ नहीं है। लेकिन साहब मैं देखना चाहता था पैसे की कितनी गर्मी है। मैं बैंक में गया, उस यूको बैंक के अंदर गया, कभी 1000 रुपये लेके उसके अंदर मैं अपना अकाउंट खुलवाने गया था। मैंने मैनेजर को लगभग 65 लाख रुपए का चेक भर के दिया और मैंने कहा इसको कैश कर दो। और बैंक का मैनेजर खड़े होके बोलता है कि सर आप बैठ जाइए, 1 घंटे का इंतजार करने पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? वो बोलता है कि इस टाइम बैंक में इतना कैश अवेलेबल नहीं है। मैंने उस दिन महसूस किया अपनी डॉल्फिन कंपनी को और मैंने महसूस किया अपने आप को।